उसे नहीं दिखा। सैंपल मिल गया और सब उसे टेस्ट करने चले गए। सिर्फ एक आदमी को उस अजनबी की देखभाल के लिए छोड़ा गया। दोपहर में दाढ़ी वाला ड्यूटी पर आया। उसने अजनबी को सैंडविच दिया। बोर होने पर वह चाकू से खेलने लगा। जब अजनबी ने चाकू देखा, उसने खाना छोड़कर चाकू मांगा और गले पर काटने का इशारा किया। दाढ़ी वाले ने चाकू नहीं दिया। अजनबी गुस्सा हो गया और मौका देखकर चाकू छीन लिया। उसने अपने गले पर चाकू रखा, लेकिन दूसरा हाथ उसे रोक रहा था, जैसे उसके अंदर दो आत्माएं लड़ रही हों। दाढ़ी वाला हैरान था। तभी अजनबी के चेहरे से ढेर सारे टेंटकल, सूंड जैसे अंग निकल आए। दाढ़ी वाले को उसकी असलियत समझ आई। उसने अजनबी का गला पकड़ा, लेकिन अजनबी बहुत ताकतवर था। जल्द ही दाढ़ी वाला जमीन पर था। अजनबी के अंदर का जीव बाहर निकला और दाढ़ी वाले के मुंह में घुस गया। दाढ़ी वाला उसे रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर्फ डकार ले सका। जमीन पर पड़ा अजनबी, जिसके अंदर का जीव निकल गया था, अब सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया। दाढ़ी वाला रेस्तरां गया और बॉस को अजनबी की मौत की खबर दी। जब बॉस आई तो वह भी दंग रह गई। जो आदमी पहले जिंदा दिख रहा था, अब सिर्फ हड्डियां बची थी। दाढ़ी वाले ने सच छिपाया और कहा कि वह टॉयलेट गया था और लौटने पर अजनबी मर चुका था। बॉस भी परेशान थी। अब सिर्फ प्रोफेसर की टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार था। जल्द ही प्रोफेसर ने बताया कि वह आदमी शायद प्राचीन इंसान था। उसके अंदर एक ऐसा जीव था जो कभी नहीं मरता, इसीलिए वह जमीन में दबा होने के बावजूद जिंदा था। महिला असिस्टेंट यह सुनकर बहुत उत्साहित थी। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। अगर इस जीव का अध्ययन हो जाए तो शायद अमृता का रहस्य खुल सकता था। लेकिन दूसरी ओर दाढ़ी वाला अपने कमरे में गया और अपने रूममेट को बताया कि उसके अंदर वही अज्ञात जीव घुस गया है। रूममेट ने उसकी बात को मजाक समझा और बिल्कुल यकीन नहीं किया। दाढ़ी वाला गुस्सा हो गया कि उसने दिल खोलकर बात की और उसे भरोसा नहीं हुआ। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। जल्द ही बूढ़ा दाढ़ी वाला हार गया, लेकिन उसके अंदर का जीव जाग गया। काले टेंटकल उसके शरीर से निकले और रूममेट के पैरों को जकड़ लिया। रूममेट संतुलन खोकर गिर पड़ा। जब दाढ़ी वाले को होश आया तो रूममेट खून में लथपथ मर चुका था।